हेलो हेलो एवरीवन। हमेशा की तरह ऑन टाइम हूं मैं। यस, मैरी क्रिसमस एवरीवन। ओके, सब लोग रेडी हैं टू स्टार्ट? हैप्पी मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। मैरी क्रिसमस जैनब। ओह, पहली बार हंसते देखा है। ओह, मैरी क्रिसमस बहुत लोगों ने बोला है। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। हाँ, मैं आज जल्दी आ गई, किसने कहा है? तुषार। अच्छा, आज हमने लेक्चर को प्रीपोन किया है ताकि अगर किसी की कुछ अ, हो प्लान्स रिगार्डिंग क्रिसमस तो उनके प्लान्स वो कर सके पूरे, है ना? नहीं तो क्या होगा? इट विल गेट वेस्टेड। चलो, लेट्स स्टार्ट। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कल। आज टुडे विल कंटिन्यू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सबको अभी तक जो हुआ वो सब यहाँ तक सबको याद है? लास्ट में हमने क्या देखा था कि बस में कौन एंटर होता है? बस में एंटर होती है एक ओल्ड लेडी जो अपना नॉनसेंस करती है, जो कुछ ऐसी बातें बोलती है जो बड़ी ही नॉनसेंस लगती है टू वल्ली। और फिर वल्ली एट लास्ट क्या करती है? शी टर्न्स हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड शी स्टेयर्स आउटसाइड, बाहर की तरफ देखती है। वो बिल्कुल डिसइंटरेस्ट शो करती है उस ओल्ड वुमन के नॉनसेंस में। चलो। हाँ, संजीव सर थोड़े से बीमार हैं अब, लेकिन ठीक है, घर पे आके उनको स्टीम दिया तो ही इज नाउ बेटर देन बिफोर। पहले जब आपका ही लेक्चर था मेरे ख्याल से, अब बेटर है। लेट्स कंटिन्यू हर फर्स्ट जर्नी। अब हमने देखा था फर्स्ट जर्नी के लिए कितनी सारी कैलकुलेशंस, रिकैलकुलेशंस, प्लानिंग्स, रीप्लानिंग्स, उसने बहुत कुछ सोचा था। अब यहाँ पे फिर से उसी बारे में बात हो रही है। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plan she had to make for it। उसकी फर्स्ट जर्नी, ठीक है, हाईलाइटेड है। फर्स्ट जर्नी, कितना केयरफुल, पेन्स टेकिंग और इलेबोरेट प्लान्स उसने किए थे इस जर्नी को एक सक्सेस बनाने के लिए। व्हाट इज पेन्स टेकिंग? डन विथ और एम्प्लॉइंग ग्रेट केयर एंड थरोनेस। बहुत सारा केयरफुलनेस, समझ में आ रहा है? पेन्स टेकिंग मतलब जो बहुत सारा केयर और बहुत थरोनेस के साथ किया जा रहा है। थरोनेस मतलब क्या होगा? मतलब जहां पे यू हैव टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। elaborate plans, elaborate is involving many carefully arranged parts or details। elaborate को again if we इसको एक सिंपल नाम देना है तो डिटेल्ड, ठीक है। प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट, अपने फर्स्ट जर्नी के लिए, फर्स्ट बस जर्नी के लिए फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन। नो साहिल, मेंटी नहीं होगा आज। तो जो लोग भी इस उम्मीद में है कि शायद मेंटी होगा, अपनी उम्मीद को पहले ही खत्म कर दो, क्योंकि देयर इज नो मेंटी टुडे। हम लोग यही सिर्फ आज एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी इन द न्यू ईयर तब हम मेंटी करेंगे। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. क्या आगे क्या बताया जा रहा है? She had thriftily saved whatever stray coins came her way. Thriftily मतलब spend money carefully. बड़े ही ध्यान से उसने एक एक पैसे जोड़ के अपना
जो अमाउंट था 60 पैसे का जो अमाउंट था उसको जमा किया। जो भी स्ट्रे कॉइन्स, जो भी कॉइन्स उसको मिलते थे, भले ही वो, हाँ थोड़ा स्लो ही ले रही हूँ मैं राहुल, राहुल भाई थोड़ा स्लो ही ले रही हूँ। ओके महक, श्योर। बड़े ही थ्रिफ्टली, बड़े ही केयरफुली वल्ली ने जो भी पैसे थे बड़े ही केयरफुली उसने उसको जमा करना स्टार्ट किया था। कैसे जमा किया? शी रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स। पेपरमिंट क्या होता है? आपका कोई ऐसा चॉकलेट टाइप होती है पेपरमिंट, जिसको आप खाते हो तो आपको मुंह में बड़ा ही ठंडा सा एहसास होता है, तो दैट इज पेपरमिंट। ठीक है, तो उसने कैसे पैसे बचाए वो सब चीजें दिया जा रहा है। शी रेजिस्टेड बाइंग पेपरमिंट्स। रेजिस्ट करना मतलब खुद को रोकना। शी स्टॉप्ड हरसेल्फ। what she did, resisted matlab she stopped herself from buying peppermints, टॉयज, बलून्स और एंड द लाइक, मतलब इन्हीं के जैसी और भी ऐसी चीजें जो बच्चे को, जो 8 साल के बच्चों को अट्रैक्ट करती है, इन्हीं के जैसी और बाकी चीजों को उसने सब चीजों से रेजिस्ट किया, इन चीजों पे पैसे खर्च नहीं किए। एंड फाइनली इतना रेजिस्ट करने के बाद, अपने आप को इतना रोकने के बाद, फाइनली उसने एक टोटल अमाउंट ऑफ 60 पैसा जमा कर लिया। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. अब एक बार की बात बताई जा रही है कि कितना डिफिकल्ट था, पर्टिकुलरली कितना डिफिकल्ट था वो टाइम। सबसे इंपॉर्टेंटली एक इवेंट को पर्टिकुलरली, मतलब इस इवेंट को पॉइंट आउट करके, इलेबोरेट करके बताया जा रहा है। पर्टिकुलरली कौन सा दिन? दैट डे, जिस दिन गांव में था क्या? जिस दिन गांव में था फेयर। फेयर इज मेला। जिस दिन गांव में था मेला, दैट डे वाज वेरी डिफिकल्ट, दैट डे वाज वेरी टफ। उस दिन क्या करना पड़ा? She had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round. उसने बड़े ही strongly अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल किया। स्टिफल मीन्स टू कंट्रोल, यहाँ पे मीनिंग दिया है। स्टिफल मीन्स टू सप्रेस और टू कंट्रोल, एंड resolute is determination. Resolutely is determined. उसने एक डिटरमाइंड तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल किया, अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर को कंट्रोल किया टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। उसके पास पैसे थे, स्टिल उसने क्या किया? अपने दिमाग को कंट्रोल किया, डिटरमाइंड वे में एकदम दृढ़ निश्चय बना लिया कि मैं अपने पैसे बचाऊंगी तो बचाऊंगी ही। अब मेरे सामने चाहे मैरी गो राउंड आ जाए, चाहे पेपरमिंट्स आ जाए, टॉयज आ जाए, बलून्स आ जाए, कोई भी ऐसी चीज आ जाए, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माई मनी। ऐसे सब चीजें करके, ऐसी सब चीजों से रेजिस्ट करके फाइनली वल्ली ने 60 पैसे जमा किए। ठीक है, ये स्ट्रगल बताया जा रहा है, कितना उसने स्ट्रगल किया, कितना उसने चीजों को अवॉइड किया, कितनी चीजों से रेजिस्ट किया, तब जाके फाइनली शी कुड बी, शी वाज एबल टू सेव 60 पैसे। नेक्स्ट, after she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब पैसे जमा करने के बाद, आफ्टर शी हैड इनफ मनी, मतलब जो 60 पैसे जमा करने का टास्क था, आफ्टर सेविंग दैट मच मनी, नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसका अगला प्रॉब्लम ये था कि कैसे वो घर से निकलेगी बिना मम्मी के नॉलेज के, बिना मम्मी को पता चले घर से वो कैसे निकले। दैट वाज द नेक्स्ट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। ये भी मैनेज किया, पैसे जमा करना भी, अपने आप को कंट्रोल करके पैसे सारे जमा कर लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन वल्ली के पास था, विदाउट टू मच डिफिकल्टी। इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन वल्ली ने निकाल लिया। वो क्या था? एवरी डे आफ्टर लंच her mother would nap from about 1 to 4 or so. तो क्या था? हर रोज लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद, वल्ली की मम्मी एक नैप लेती थी। नैप क्या होता है? अ शॉर्ट स्लीप, पता है ना नैप, थोड़ी देर सो जाना। तो मम्मी एक नैप लेती थी, कुछ 1 बजे से 4 बजे तक की नींद लेती थी मम्मी आफ्टर लंच। Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. अब यही वो टाइम था
1 to 4 का जो टाइम था, यही वो टाइम था जिस टाइम पे वल्ली कई बार घर से निकल जाया करती थी ऑन हर एक्सकर्शंस. एक्सकर्शंस इज एन एक्सकर्शन इज अ ट्रिप यूजुअली मेड फॉर लीजर. इट इज मेनली अ ट्रिप जो शौक के लिए किया जाता है. ओके. तो वल्ली यही समय पे अपने एक्सकर्शंस करती थी, गांव में निकल जाती थी घूमने के लिए. और कई बार इसी समय पे शी यूज्ड टू स्टैंड ऑन द डोरवे ऑफ हर हाउस और sometimes even ventured out into the village. और कई बार she ventured out, went cautiously, courageously. बड़ी हिम्मत करके इसी टाइम पे वो बाहर निकल जाया करती थी. Many times it already happened. ठीक है, मतलब ये वो पहली बार नहीं था कि 1 to 4 के टाइम पे वो बस ट्रिप लेने वाली थी. ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं होने वाला था. पहले भी वो कई बार ऐसे ही ट्रिप्स पे निकली है. नॉट अ बस ट्रिप, लेकिन अपने गांव में घूमने के लिए एक ट्रिप पे वो निकला करती थी पहले भी. These same hours could be used for her first excursion outside the village. But this time, उसने क्या सोचा? यही same time she could use to make an excursion for her first excursion outside the village. समझ में आया? Leisure means यहाँ पे दिया, अच्छा leisure का मतलब नहीं दिया है. Leisure ही meaning में है. Oh my God. एक्सकर्शन का मतलब सोनम कुशवाहा एक्सकर्शन. एन एक्सकर्शन इज अ ट्रिप. एक्सकर्शन मेनली क्या है? एक्सकर्शन इज अ ट्रिप जो आप अपने शौक के लिए करते हो, फॉर योर लीजर, फॉर योर प्लेजर, अपनी खुशी के लिए. ओके. इज इट क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर है सबको? हेलो खुशी. रौनक शेख ventured out, went cautiously, courageously. घर से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ. cautiously मतलब carefully. समझ में आया? इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज आफ्टर कलेक्टिंग द मनी, द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज कि वो किस टाइम पे घर से स्लिप आउट होगी विदाउट हर मदर नोइंग अबाउट इट. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था. तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन विदाउट टू मच डिफिकल्टी वल्ली ने निकाल लिया. एंड दैट सोल्यूशन वाज कि मम्मी लंच के बाद 1 to 4 के टाइम पे शी ऑलमोस्ट एवरी डे टुक अ नैप, अ शॉर्ट स्लीप. हर रोज मम्मी ऐसे सोती थी. तो वल्ली ने इस समय को पहले भी यूज किया हुआ था. एक्सकर्जन्स करती थी इन द विलेज, बट दिस टाइम शी थॉट ऑफ यूजिंग दिस टाइम फॉर एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज, फॉर अ ट्रिप आउटसाइड द विलेज. सिंपल सी बात है. पहले इस टाइम पे वो गांव में भी घूमा करती थी विदाउट मदर नोइंग अबाउट इट, बट दिस टाइम शी थॉट कि मैं इसी टाइम को यूज करूंगी फॉर अ ट्रिप आउटसाइड द विलेज. इज इट क्लियर? वेरी सिंपल. The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. अब बस क्या है? अभी तक आपको याद है? बस अभी तक चल रही है. बस इज नॉट येट रीच्ड द टाउन. ठीक है, जो नियरेस्ट टाउन था वहां तक अभी तक वहां पे अभी तक बस पहुंची नहीं है. इट इज स्टिल मूविंग. तो बस रोल्ड ऑन मतलब बस चलती जा रही है, कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप. बेयर लैंडस्केप इज ड्राई एंड बेयर एंड हैज वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज. बेयर मतलब एक्चुअली होता है बंजर. आपको पता होगा बेयर इज बंजर. ठीक है, बंजर जमीन देखी होगी जहां पे कोई पेड़ पौधे उगते नहीं है, विच इज सूखा. ठीक है, ड्राई एंड बेयर. ठीक है. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट. हैमलेट क्या है? अ स्मॉल सेटलमेंट, जनरली वन स्मॉलर देन अ विलेज. बस रोल्ड ऑन मूविंग. गॉड.
रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, बस आगे बढ़ती जा रही है, बंजर जमीन को क्रॉस कर चुकी है। उसके बाद रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, हैमलेट क्या होता है, अपने गांव देखा है, गांव से जब छोटा बसेरा होता है जहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स है, कुछ घर है, लेकिन गांव से जब एक छोटा एरिया होता है वेयर देयर हाउसेस, ऐसी जगह को बोलते हैं हैमलेट। ठीक है, पहले एक बंजर जमीन क्रॉस हुई, फिर आया एक हैमलेट और पास्ट एन ऑड वेसाइड शॉप, उसके बाद साथ ही में क्या आया, एक अजीब सी, ऑड मतलब एक अजीब सी स्ट्रेन सी रोड के बगल में शॉप थी। हाँ हाँ, हैमलेट एक ड्रामा भी है शेक्सपियर का, बट यहाँ पे हैमलेट का मतलब वो नहीं है। ओमकार, यस। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them. अब कई बार ऐसा किसको लगता था, ये सब वल्ली के थॉट से, कई बार वल्ली को ऐसा लगता था कि जो बस है सीम्ड ऑन द पॉइंट, बस कई बार ऐसा लगता था कि वो दूसरे व्हीकल को, अनदर व्हीकल कमिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, ऐसा लगता था उसको गॉबल कर जाएगी। गॉबल अप करना मतलब ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट और टेक ओवर अ स्मॉलर वन। ऐसा लगता था इनकी जो बड़ी बस है वो सामने से आई हुई छोटी बसेस को या छोटी गाड़ियों को खा जाएगी, गॉबल कर जाएगी, मतलब उसको निगल लेगी। और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, जो लोग बस के सामने दिख रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, उनको खा जाएगी, ऐसा वल्ली को लग रहा है। ठीक है, इट्स अ फर्स्ट जर्नी, तो उसको वैसा सब फील हो रहा है वो सब देख के। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन जैसा वल्ली सोच रही थी वैसा हो रहा था क्या, बस दूसरे गाड़ियों को गॉबल कर रही थी या दूसरे लोगों को गॉबल कर रही थी, नहीं। लो व्हाट हैपेंड, किसी तरह somehow the bus passed on smoothly, वल्ली को नहीं पता कैसे, बट किसी तरह बस स्मूथली निकल जाती थी विदाउट टचिंग एनी पर्सन और एनी अदर व्हीकल, लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। अब ये जो व्हीकल्स थे, ये जो पीपल थे, इन सबको ऑब्स्टेकल्स कहा गया है। ऑब्स्टेकल्स आपको पता होगा, अड़चने, रास्ते में आती हुई अड़चने, इन सारे ऑब्स्टेकल्स को पीछे सेफली छोड़ते हुए बस आगे बढ़ जाती है, किसी को भी कोई हार्म करती नहीं है। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब यहां से यहां तक किसके बारे में बताया है, ट्रीज के बारे में। आप अगर बस में जा रहे हो, सामने आपको ट्रीज दिख रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ट्रीज आर रनिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, वल्ली को ऐसा लग रहा है ट्रीज भागते हुए उनकी बस की तरफ आ रही है, लेकिन फिर ऐसा होता है जैसे ही ट्री और बस पैरेलल है, ऐसा लगता है कि बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, जैसे ही ट्री के बाजू में बस आ जाती है, ट्री वहीं रुक जाती है, सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए वहां ट्री एकदम हेल्पलेस, एक मिनट के लिए खड़ी रह जाती है, फिर क्या होता है, बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और जैसे ही ट्री आगे जाती है, ट्री बस आगे जाती है, ट्री गोज इन द अदर डायरेक्शन, ट्री पीछे चली जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, लाइन से ट्रीज है, और जब बस आगे बढ़ रही है, ट्री ऐसा लग रहा है ट्री भाग के बस की तरफ आ रही है, और जैसे ही बस और ट्री पैरेलल हो जाते हैं, वल्ली को लगता है कि ये ट्री देखो बिल्कुल हेल्पलेस यहाँ पे खड़ा है, बट अगेन इन द नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, ऐसा लगता है ट्री फिर पीछे निकल गया और बस आगे भाग रही है। दोनों पैरेलली भाग रहे हैं ऐसा फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या दोनों चीज भाग रही है, नहीं, बोथ आर नॉट रनिंग, ट्री इज नॉट रनिंग, ओनली द बस इज रनिंग। ठीक है, लेकिन क्योंकि वलीज फर्स्ट एक्सपीरियंस है बस का, एंड शी इज अ स्मॉल यंग चाइल्ड, उसको नहीं पता, इमेजिनेशन उसकी वैसी है। वली सडनली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अब क्या हुआ, इतना सब सीनरी एक्सप्लेन करते हुए, इतना सब इमेजरी देते हुए, उसके बाद सडनली व्हाट हैपेंड, वल्ली खुशी के साथ, ग्ली मतलब जॉय, हैप्पीनेस, खुशी के साथ वल्ली क्लैप करने लगी, तालियां बजाने लगी। Why? A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. क्यों वल्ली हंसने लगी, क्योंकि उसने अभी एक यंग काउ को देखा है। कैसी है यंग काउ, टेल हाई इन द एयर, पूंछ एकदम हवे में ऊपर खड़ी है, was running very fast, और वो काउ बहुत जोर जोर से भाग रही है, right in the middle of the road, कहाँ भाग रही है, बिल्कुल रोड के बीचों बीच भाग रही है, and it was right in front of the bus
ऑल्सो, ठीक है, रोड के बीचों बीच रोड पे बस है, बस के बिल्कुल सामने वो यंग काउ भाग रहा है। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, अगेन बस एकदम से आगे रुक नहीं जाती है, पहले इट क्रॉल्स, पहले स्पीड कम होती है, इट क्रॉल्स, स्लोड टू अ क्रॉल, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और बार बार ड्राइवर क्या कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है, अगेन एंड अगेन ही वाज pressing the horn. क्यों? But then the more he honked, the more frightened the animal became. क्यों वो हॉर्न बजा रहा है? ताकि वो एनिमल रोड से हट जाए। लेकिन क्या हो रहा था, जितना ज्यादा ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है उतना ज्यादा वो काव फ्राइटन होता जा रहा है, और डर के मारे उतना ज्यादा वो डर रहा है, और डर के मारे क्या हो रहा है, उसकी स्पीड फास्टर होती जा रही है। एंड द फास्टर इट गैलप्ड, always right in front of the bus. What is gallop? Proceed at ग्रेट स्पीड। गैलप मतलब ऐसा कूद कूद के भागना, आपने एनिमल्स को देखा है कूद कूद के भागते हैं, गैलपिंग इज दैट थिंग, ठीक है। तो जितना वो ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है उसको रोड से हटने के लिए, उतना ही ज्यादा राइट इन फ्रंट ऑफ द बस वो काउ क्या कर रहा है, और फास्टर गैलप कर रहा है, हट रहा नहीं है, फास्टर गैलप कर रहा है। क्लियर है सबको यहां तक? somehow this was very funny to वल्ली। अब किसी तरह वली को ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा फनी लग रही है, शी इज एंजॉइंग दिस वेरी मच। ये जो भी सामने चल रहा है ना, काउ का शो, द ड्राइवर हॉकिंग द हॉर्न, ये सब वली को बड़ा ही मजेदार लग रहा है। शी वॉज एंजॉइंग ऑल दिस। यस रिया, लाइक हॉर्स। हॉन्क करना मतलब जब आप हॉर्न बजा रहे हो, दैट इज हॉन्किंग, ठीक है। हॉर्न बजाना इज हॉन्क्ड। आयुष। But the more he honked, honked matlab the more he pressed the horn, जितना ज्यादा वो हॉर्न बजा रहा है, द मोर ही हॉन्क, जितना ज्यादा वो हॉर्न बजा रहा है उतना ही ज्यादा वो एनिमल और डर रहा है और फास्टर गैलप कर रहा है। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा फनी लग रही है वल्ली को। शी laughed and laughed until there were tears in her eyes. It is looking like a bull, but it is actually not a bull. According to the author, it was a young cow. Okay, Omkar? Everyone, is it okay? Image में कुछ भी दिख रहा हो, but according to the author, according to the writer, it is a young cow. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वल्ली इतना हंस रही है, इतना हंस रही है, इतना हंसी कि उसके आंख से पानी आने लगा। आपको भी पता है जब आप बहुत हंसते हो आपके आंख से पानी आने लगता है, तो वल्ली भी इतना हंसी है कि उसके आंख से पानी आने लगा है। हे लेडी, haven't you laughed enough? Called the conductor. अब कंडक्टर फिर से बीच में आया और वो बोल रहा है, हे लेडी, तुम्हारा हंस के नहीं हुआ क्या अभी तक? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, मतलब थोड़ी हंसी बचा लो कल के लिए, आज ही हंस के पूरी हंसी खत्म मत करो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और एट लास्ट इतने देर तक काउ भी रोड से हट चुका था। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और बहुत जल्द इसके बाद, ये काउ वाले इवेंट के बाद, ये जो बस थी रेल रोड क्रॉसिंग तक पहुंच गई। रेल रोड क्रॉसिंग मतलब आपको पता है फाटक होता है, इधर ट्रैक्स है, इधर आपका ट्रैक्स है, ठीक है, पत्थर 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 है, बहुत सारे पत्थर है, बहुत सारे पत्थर है, ये ट्रैक्स है। फिर इधर फाटक होता है जो ओपन और क्लोज होता है फॉर द व्हीकल्स टू पास, है ना। दिस इज कॉल्ड रेल रोड क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये वाला जो काव वाला सीन हुआ, उसके बाद रेल रोड क्रॉसिंग पे बस पहुंच गई। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. ठीक है, a speck of a train, speck means what, a tiny spot, दूर एक छोटा सा निशान नजर आ रहा है कि हाँ वो ट्रेन का ट्रेन है। स्पेक मतलब, स्पेक ऑफ अ ट्रेन मतलब दूर एक तिनका सा नजर आ रहा है कि हाँ वहां से ट्रेन आ रही है, और डिस्टेंस में है। एंड इट वाज ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे वो ट्रेन पास आ रही है वैसे वैसे वो स्पेक ऑफ ट्रेन ह्यूज होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल। अगर आप लोग कभी रेल रोड क्रॉसिंग पे खड़े हुए रहेंगे
ये जो फाटक मैं बता रही थी, यहाँ पे अगर आप कभी खड़े हुए रहेंगे तो आपने देखा होगा कि जब वहां से ट्रेन गुजरती है और यहाँ की व्हीकल्स में जब आप होते हो, वो चाहे बाइक्स हो या कार्स हो, इन व्हीकल्स में जब आप होते हो तो बड़ी ही जोर की आवाज आती है, धधक 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 धधक, बड़ी ही जोर की आवाज आती है, बड़ी जोर की स्पीड, और बहुत सारा रोर एंड रैटल इज द साउंड which is used to express the sound of the train. ठीक है, रोर एंड रैटल यहाँ पे ट्रेन के साउंड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है ये वर्ड। तो ये चीज वल्ली ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की। देन इट रश पास द क्रॉसिंग गेट, वो जो ट्रेन दूर नजर आ रही थी वो पास आ गई वो पास आ गई और फिर ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल के साथ वहां से क्रॉस होके गुजर गई, शेकिंग द बस। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, बस भी शेक हुई, बस भी काफी हिल रही थी। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। फिर वो ट्रेन चली गई, फाटक खुला, बस क्रॉस हो गई, स्टेशन को भी क्रॉस कर लिया। नाउ द बस क्रॉस द स्टेशन टू। From there, it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. यहाँ के बाद क्या हुआ, फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड बिजी, इट क्रॉस, ट्रेवर्स्ड मतलब क्या है, क्रॉस्ड। फिर बस ने क्या क्रॉस किया, एक बिजी सा वेल लेड आउट शॉप, वेल लेड आउट मतलब बहुत अच्छे से अरेंज शॉपिंग स्ट्रीट थी, ठीक है, एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थरोफेयर। और इस स्ट्रीट से टर्न होने के बाद व्हाट इट एंटर्ड, व्हाट द बस एंटर्ड, अ वाइडर थरोफेयर। व्हाट इज अ थरोफेयर, अ बिजी पब्लिक रोड। थरोफेयर इज अ बिजी पब्लिक रोड, ठीक है। ये मार्केट एरिया क्रॉस करने के बाद एक बिजी पब्लिक रोड की तरफ बस टर्न हो गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। अब वहां पे पहुंचने के बाद वल्ली को क्या नजर आ रहा है, बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बहुत बड़े बड़े और बहुत ही ज्यादा लाइट illuminated shops थे। What glittering displays of clothes and other merchandise. What is merchandise? Merchandise are things for sale. बेचने के लिए जो सामान था। अरे यार, अभी तो गैलपिंग से आगे नहीं बढ़े हो संस्कार, कितने आगे पहुंच गए। जयगिरी गैलप, गैलप मैंने वहां पे बताया है। व्हाट इज दिस यार, गैलप, गैलप क्या है, प्रोसीडेड ग्रेट स्पीड। मैंने बताया था गैलप इज व्हाट, एनिमल्स को आपने देखा होगा जो वो कूद कूद के भागते हैं, दैट इज गैलपिंग लाइक अ हॉर्स। यहाँ पे किसी ने कमेंट्स में लिखा भी था लाइक अ हॉर्स, बहुत स्पीड से भागना इज गैलपिंग। इज इट क्लियर? तो वहां पे पहुंचते ही व्हाट वल्ली सॉ, बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स और बहुत ही ज्यादा ग्लिटरिंग डिस्प्लेस थे ऑफ क्लोथ्स और दूसरे मर्चेंडाइज के, ठीक है, दूसरे बेचने के सामान, बहुत सारा सामान वल्ली आज देख रही थी बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर। सच बिग क्राउड्स, और साथ में व्हाट शी सॉ, वेरी बिग वेरी ह्यूज क्राउड, बहुत सारे लोग उसको नजर आए, बहुत भीड़ नजर आई। स्ट्रक डम विथ वंडर, वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग। स्ट्रक डम मतलब so shocked of or surprised that one cannot speak. dumb मतलब जो बोल नहीं सकता। struck dumb मतलब इतनी surprised है, इतनी shocked है कि मुंह से कुछ भी शब्द निकल रहा नहीं है। वो सब देख के इतनी surprised हुई है कि she could not say anything, she could not speak a word. वल्ली gaped at everything, इतनी ज्यादा surprised है कि she was just staring. gaped मतलब she just stared at everything quietly without speaking a word. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. अब बस रुक गई, सब लोग बस से उतर गए, सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट वल्ली, बाकी सब बस से उतर गए। Hey lady, said the conductor. अब again the conductor entered. Hey lady, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. अब बस ने कंडक्टर ने क्या बोला, अभी तुम उतरने वाली नहीं हो क्या, 30 पैसे से तुम यहीं तक पहुंचती हो, ठीक है, इसके आगे कहीं बस तुम्हें लेके जाने वाली नहीं है, 30 पैसे से तुम यहीं तक इस बस से पहुंचती हो।
नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. वली ने क्या रिप्लाई किया? यस ओमकार. स्ट्रक डम मीन शॉक्ड. वली ने बोला नहीं, मैं इसी सेम बस से वापस घर की तरफ जाने वाली हूँ. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. और ऐसे बोलते ही क्या किया वली ने, अपने पॉकेट से और 30 पैसे जो उसने जमा किए थे, टोटल 60 पैसे थे, आने के टाइम पे शी गेव 30, अब शी इज हैंडिंग ओवर द अनदर 30 पैसे जो उसने जमा किए हुए थे, और कंडक्टर को वो ये दे रही है, हैंड ओवर कर रही है. व्हाई समथिंग द मैटर? अब फिर से कंडक्टर ने पूछा, वाई इज समथिंग द मैटर? क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुम्हें उतरना नहीं है, तुम वापस जाने के लिए पैसे दे रही हो, कुछ हुआ है क्या? नो, नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. वल्ली बोल रही है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे बस एक बस राइड लेनी थी, दैट्स ऑल. मैंने बस राइड ले ली और मुझे कुछ करना नहीं है. आई जस्ट नाउ हैव टू गो बैक टू माय विलेज. डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? आदित्य कल के लेक्चर में नहीं थे क्या? आदित्य झा कल के लेक्चर में नहीं थे? हु इज वल्ली? वल्ली किसका नेम है? वल्ली हमारी सेंट्रल कैरेक्टर का नेम है, जिसके अराउंड ये सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है. वल्ली के नजरिए से ही हम ये पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं. ओके. तो कंडक्टर ने पूछा, डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स? तुम्हें यहाँ नीचे उतर के यहाँ जो टाउन के साइट्स है, जो नजारे हैं, जो सीन्स हैं, उनको नहीं एंजॉय करना? तुम्हें थोड़ा टाउन घूमना नहीं है? अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो घूम लो. All by myself. Oh, I'd be much too afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking. अच्छा. When he offered, तो she is just saying all by myself. मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं जहां हूं मैं वहीं ठीक हूँ. और अगर मुझे नीचे उतरना है तो उसके लिए आई वुड बी टू मच टू अफ्रेड. अगर मुझे नीचे उतरना है उसके लिए मैं रेडी नहीं हूं, मैं नीचे उतरने के लिए आई एम वेरी अफ्रेड. ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड. अब बहुत ज्यादा अम्यूज्ड है, बहुत ज्यादा फनी लग रहा है, बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है कंडक्टर को वो लड़की के बात करने का तरीका. तो वो सब इमेजिन करने के बाद व्हाट द कंडक्टर इज सेइंग, बट यू weren't afraid to come in on the bus. कंडक्टर आगे पूछ रहा है, तुम अभी नीचे उतरने को डर रही हो, लेकिन तुम बस में चढ़ने को तो बिल्कुल नहीं डरी. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड. उसके लिए वल्ली क्या आंसर कर रही है, इस चीज के लिए भी मुझे डरने की जरूरत नहीं है. वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक. तो जब शी सेड कि यहाँ भी नीचे उतरने के लिए कोई मुझे डरने की जरूरत नहीं है. ओ माय गॉड. द कंडक्टर इज अगेन आस्किंग, तो क्यों ना तुम नीचे उतर जाओ, उस स्टॉल तक जाओ और वहां पे जो ड्रिंक्स बिक रहे हैं उसमें से एक ड्रिंक ले लो, आराम से एंजॉय दैट ड्रिंक. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर. उस चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है. ओ नो, आई कुडंट डू दैट. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक. तो वल्ली क्या बोल रही है, ओ नो, मैं वो नहीं कर सकती, मैं जाके कोल्ड ड्रिंक लेके खुद नहीं पी सकती. तो कंडक्टर ने ऑफर किया, चलो मैं तुम्हें लाके देता हूँ, मैं एक कोल्ड ड्रिंक तुम्हें लाके देता हूँ. नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल. वल्ली बोल रही है, नहीं नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मुझे बस मेरी टिकट दे दो और बस, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए. इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. तो अगेन द कंडक्टर इज ऑफरिंग कि वो मेरी ट्रीट होगी, ये कोल्ड ड्रिंक मैं अपनी तरफ से तुम्हें फ्री में पिलाऊंगा, इसको तुम्हें बिल्कुल भी पे करने का जरूरत नहीं है. नो नो, शी सेड फर्मली. तो अब स्ट्रिक्टली वो बोल रही है, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी वो कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं है, प्लीज नो. द कंडक्टर श्रग्ड. अब कंडक्टर ने भी डिसअप्रूवल दिखाया. एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी. और कंडक्टर और वल्ली दोनों अभी बस में बैठ के वेट कर रहे हैं कि बस वापस से चालू हो जाए फॉर द रिटर्न जर्नी. अगेन देयर weren't many passengers. और फिर से फर्स्ट जर्नी के जैसे ही रिटर्न जर्नी में भी ज्यादा पैसेंजर्स बस में नहीं है. Won't your mother be looking for you?
तो कंडक्टर फिर से वल्ली से पूछ रहा है, जब वो उसको टिकट हैंड ओवर कर रहा है, रिटर्न टिकट जाने की, तो वो पूछ रहा है तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं ढूंढ रही होंगी क्या? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। वल्ली आंसर कर रही है मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा, मम्मी तो क्या, मुझे कोई भी ढूंढ रहा नहीं होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। अब बस फिर से स्टार्ट हो गई, रिटर्न जर्नी फ्रॉम द टाउन टू द विलेज स्टार्टेड, और फिर से वंस अगेन वो सारे वंडरफुल साइट्स भी दिखने चालू हो गए। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everyone with the same excitement she had felt the first time. अब वल्ली की जहां तक बात है, वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, बिल्कुल स्लाइटेस्ट, शी wasn't bored in the slightest, मतलब she wasn't bored at all, बिल्कुल भी, जरा सी भी बोर हुई नहीं थी, और सबको उतने ही एक्साइटमेंट से ग्रीट कर रही थी जितने एक्साइटमेंट से वो पहले जब आने के टाइम पे लोगों को विश कर रही थी, सेम एक्साइटमेंट से वो अब भी लोगों को विश कर रही थी। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डाउन बाय द रोड साइड। लेकिन अब सडनली क्या हुआ, उसने बाहर रोड साइड पे, बस के बाहर रोड पे, व्हाट शी सॉ, एक यंग काउ था जो मरा पड़ा हुआ था ऑन द रोड साइड, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और उसको देख के समझ में आ रहा था कि वहीं पे वो किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से हिट हुआ है, स्ट्रक हुआ है मतलब हिट हुआ है। ओके, isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to the town? अब वल्ली कंडक्टर से पूछ रही है, क्या ये वो सेम काउ है जो हमारे बस के सामने भाग रही थी व्हेन वी वर गोइंग टू द टाउन, जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे, ये वही सेम काउ है ना? द कंडक्टर नॉडेड। To nod means to say yes. Nod is an expression. Nod is this. Nod का अपोजिट पता है? आप ये एक्शन करते हो, नॉड इज एन एक्शन, है ना? आप अपना सर हिलाते हो इन यस। नॉड का ऑपोजिट ऐसे जब लिखा होता है तो क्या लिखा होता? अगर यहाँ पे एक्शन के थ्रू ही कंडक्टर को बताना होता नो, ऐसे करना होता है इन एक्शन, तो क्या लिखते हैं राइटर्स? डू यू नो? एनीवन? अगर ये यस की जगह नो होता तो एक्शन में क्या करके बताया होता कंडक्टर ने, और यहां लिखा क्या होता? नॉडेड इज फॉर यस एंड शुक इज फॉर नो। द कंडक्टर शुक हिज हेड, ठीक है? इसका मतलब है कंडक्टर ने क्या किया? इसका मतलब है कंडक्टर ने एक एक्शन के थ्रू बताया नो। नॉड मीन्स दिस इज एन एक्शन, द कंडक्टर नॉडेड, मतलब उसने बिना कुछ बोले एक्शन के थ्रू उसने क्या बता दिया? यस बता दिया, ठीक है? और जब नो बताना होता है तो शुक लिखा होता है। ओके, मितेश, डस्ट ऑफ स्नो इज अ पोइट्री, every word has different meaning in every other sentence. पोइट्री से इसको कंपेयर मत करो। द कंडक्टर नॉडेड, तो कंडक्टर ने नॉड करके बोला यस दिस इज द सेम काउ जो आपको जाने के टाइम पे दिखी थी, वही सेम काउ है ये, उसको नॉड करके ये बताया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और जैसे ही कंडक्टर ने बोला कि हाँ ये वही सेम काउ है, तो शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, शी वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। ओवरकम मतलब शी वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, बहुत दुख के साथ उसका मन भर गया। व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब देखो, दिस इज वन होल सेंटेंस फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है? इस पूरे एक सेंटेंस में एक्सप्लेन किया है कि क्या वल्ली को फील हुआ अबाउट दैट क्रीचर। What had been a lovable beautiful creature just a little while ago, कुछ ही देर पहले जो एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनिमल था,
अब सडनली क्या हो गया है, उसने अपना सारा चार्म, उसने अपनी सारी ब्यूटी खो दी है, उसने अपनी सारी चार्म, अपनी सारी ब्यूटी खो दी है, और अब वो इतना हॉरिबल नजर आ रहा है, इतना डरावना दिख रहा है, जहां वो जिस तरीके से पड़ा है वो बहुत ही ज्यादा डरावना, बहुत ही ज्यादा हॉरिबल लग रहा है। उसके लेग्स आर स्प्रेडिकल्ड, स्प्रेडिकल्ड मतलब स्प्रेड आउट, लेग्स आर स्प्रेड आउट, लेग पैर दोनों फैले हुए हैं और आंखें खुली हुई हैं। तो एक फिक्स्ड स्टेयर है, आपको मालूम है ना, जब कोई एनिमल भी मरा पड़ा है अगर उसकी आंखें खुली है तो वो एक ही जगह लगातार देखता होगा, उसको बोलते हैं फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज। आंखों में जान नहीं है, लाइफलेस बॉडी है और फिक्स्ड स्टेयर है, बहुत ही डरावना सा सीन है, और चारों तरफ क्या है, ब्लड फैला हुआ है। इज इट क्लियर? द बस मूव्ड ऑन। अब वहां पे डेड बॉडी काउ की पड़ी है, बस आगे बढ़ गई। अभी तक तो वल्ली वॉज एंजॉइंग, लेकिन नाउ व्हाट हैपेंस, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म। क्या हो गया, वो जो डेड काउ था, उसकी याद, उसकी मेमोरी की वजह से वो हॉन्ट हो रही है, वो उसको बहुत डरा रही है। हॉन्ट इज रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। उसके दिमाग में से वो काव का लुक जा ही रहा नहीं है। स्टेयर मीन्स घूरना, संस्कार, स्टेयर मीन्स घूरना, किसी को लगातार देखते रहना। बस आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वल्ली के दिमाग से वो काव की इमेज निकल रही नहीं है, वो काव का इमेज उसके दिमाग में आ रहा है। इट इज डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म इज एनर्जी, उसका जो भी एनर्जी था, उसको जो भी एंजॉय कर रही थी, वो अब सब डैम्पन हो चुका है, सब कुछ अब वेस्ट हो चुका है। यहाँ पे डैम्प का मतलब वैसे होता है वेट, डैम्प मतलब वैसे होता है वेट, लेकिन यहाँ पे डैम्पनिंग इज, इट इज ऑल वेस्टेड। उसका जो भी फीलिंग्स था, जो भी शी वॉज एंजॉइंग, अब इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट द सेम। ठीक है, शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, शी सैट दस ग्लूड टू हर सिट। अब उसका और विंडो से बाहर देखने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स नजर आ रहे थे, अब उन सब में उसका मन लग रहा नहीं है। अब नाउ शी इज ओनली थिंकिंग अबाउट दैट काउ, कि कैसे काउ कुछ देर पहले जिंदा थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही एंजॉय कर रही थी, लेकिन कुछ ही पल के बाद उसने अपना सारा चार्म खो दिया। उसके लाइफ, उसके बॉडी से सारी उसकी लाइफ निकल चुकी है, वो एक लाइफलेस क्रीचर रोड पे पड़ा हुआ है। अब उसको बाहर, विंडो के बाहर भी कुछ देखने का दिल कर रहा नहीं था। शी सैट दस, और इसीलिए बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग लाइक लुकिंग आउटसाइड, इसीलिए वो बिल्कुल ग्लूड बैठी है टू हर सीट, अपने सीट पे एकदम चिपक के बैठी है। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:45। और कब तक वो ऐसी ही बैठी रही, अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, 3:40, 45 नहीं, 3:40। फाइनली उसकी बस कितने बजे पहुंची है, 3:40 को गांव में पहुंची। अकॉर्डिंग टू हर कैलकुलेशन शी वुड हैव रीच्ड एट 2:45, बट एक्चुअली शी रीच्ड एट 3:40, लगभग 1 घंटे के बाद पहुंची है। और उसका जो रिटर्न जर्नी था वो उसका फर्स्ट जर्नी के जैसा नहीं था, इट वाज वेरी डिफरेंट, पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो गया। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वो खड़ी हुई, अपने आप को स्ट्रेच किया, आपको मालूम है ना, हाथ पैर सीधे करते हो आप, स्ट्रेच किया उसने अपने आप को। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने बोला, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, दिस इज आई, वेल सर, आई होप कि मैं आपसे फिर मिलूंगी, हम फिर मिलेंगे, इस तरीके से। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, तो कंडक्टर ने भी स्माइल करते हुए बोला, ओके मैडम, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। तो कंडक्टर ने भी बोला, ओके मैडम, जब भी आपको मन करे एक बस राइड लेने का, जरूर आना, हमें ज्वाइन कर लेना, और भूलना मत अपना फेयर लाने को, अपना जो किराया है उसको भी लेके आना। शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, ये सुन के वल्ली ने हंसा, जंप से बस के नीचे जंप करके चली गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, कूद के फटाफट अपने घर की तरफ वो भाग गई। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर, एक्चुअली फोर्थ पार्ट कब चालू हो गया पता ही नहीं चला मुझे, ठीक है।
She went running. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, the one from South Street. अब जब वो घर पहुंची, जब उसने घर में एंटर किया, मम्मी को देखा, मदर वॉज अवेक. मम्मी सो रही थी? नहीं, शी वॉज अवेक. मम्मी जागी हुई थी एंड शी वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स. वली की एक आंट से वो बात कर रही थी और वो आंट कहां से थी? शी वॉज फ्रॉम साउथ स्ट्रीट. ओके. दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स. अब अपनी इस आंट के बारे में बता रही है कि शी वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, मतलब बहुत ज्यादा बातें करना उनको पसंद था. ठीक है. अ वेरी टॉकेटिव पर्सन. चैटरबॉक्स किसको बोलते हैं? जो बहुत टॉकेटिव होता है, जो बहुत बातें करता है. ये चैटरबॉक्स, ये जो वर्ड है, नहीं नहीं मोहम्मद शयान, इज द कंडक्टर नॉट इरिटेटेड विद द गर्ल? नहीं, वो इरिटेटेड नहीं है गर्ल से, क्योंकि वो एक यंग गर्ल है, छोटी सी 8 years की गर्ल है. यस, मितेश अग्रवाल. यस, हमने ये वर्ड चैटरबॉक्स देखा है एन फ्रैंक की स्टोरी में. एन फ्रैंक को उनके टीचर ने भी चैटरबॉक्स कहा था. वैसे ही वल्ली को भी अपनी ये आंट बहुत चैटरबॉक्स लगती है, बहुत टॉकेटिव लगती है. नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग. और वल्ली को क्या लगता है, एक बार ये बात करना चालू कर दे तो ये एक बार भी अपना मुंह बंद करती नहीं है. शी नेवर क्लोजेस हर माउथ वंस शी स्टार्ट्स टॉकिंग. एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन. अब जब वल्ली ने जैसे ही घर में एंटर किया, आंट ने पहले पूछा, वेयर हैव यू बीन, और कहां थी अब तक? She spoke very casually, not expecting a reply. अब according to वल्ली के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो आंट ना बहुत कैजुअली क्वेश्चन पूछी, एज इफ शी डिडंट एक्सपेक्ट अ रिप्लाई. तो वल्ली ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया. ठीक है. ओके. क्योंकि वो एक बहुत ही कैजुअल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था कि बस उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कोई आंसर रिप्लाई में एक्सपेक्ट नहीं किया है. शी जस्ट वांटेड टू से, तो उन्होंने बोल दिया. ठीक है. तो वली ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया. सो वली जस्ट स्माइल्ड. उसने कोई रिप्लाई नहीं किया. शी जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड हर आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन. शी जस्ट स्माइल्ड और मम्मी और आंट दोनों ही अपने बातें आगे कंटिन्यू करने लगे. यस यू आर राइट, हर मदर सेड. अब क्या कन्वर्सेशन चल रही है उसके बारे में हमको पता चलेगा. सो मेनी थिंग्स आर मिक्स्ड and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? अब देखो, मदर और आंट के बीच में ये कन्वर्सेशन चल रही है. मदर बोल रही है, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है बहन जी, इतनी सारी चीजें होती रहती हैं हमारे बीच, बाहर की दुनिया में भी इतनी सारी चीजें होती हैं. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग? हमें सब चीजें कैसे पता चलेंगी, इतनी सारी एक दिन में चीजें होती हैं. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और हमें अगर कुछ पता रहता भी है, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली. कैन वी? हमें अगर किसी वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड में अगर कुछ हुआ है, कोई इवेंट, हमें वो पता भी चले, तो क्या हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं कंप्लीटली? कैन वी? क्या हम उसे पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं? अब ये बात चल रही है मम्मी और आंट के बीच में. इस बीच में वली, ब्रदर वली क्या बोला? ओ यस. वली बोल रही है, ओ हाँ. व्हाट आस्क्ड हर मदर. अब क्योंकि वल्ली ने वहां से रिप्लाई किया, वल्ली इज नॉट इन द कन्वर्सेशन, वल्ली ने अलग से रिप्लाई किया, अरे हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस तरीके से, अरे हाँ. तो मम्मी बोल रही है, क्या? व्हाट्स दैट यू से? तुमने क्या कहा अभी? समझ में आ रहा है सबको? ये जो बात है, एक्चुअली कुछ बात हो रही होगी मम्मी और आंट के बीच में. किसका एक्सपीरियंस है क्या? रवि, आपका एक्सपीरियंस है क्या? मैम, किस बात का एक्सपीरियंस? तो आंट और मदर के बीच में कोई बात चल रही होगी चीजों के बारे में जो होती रहती है दुनिया में यहाँ वहां. तो मम्मी बोल रही है कि दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, हम बहुत चीजों के बारे में सुनते हैं, बट कैन वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली. हम दुनिया में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनते तो हैं, लेकिन हम उसको कंप्लीटली समझ पाते नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं हो रहा है. द मेन थिंग इज, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं हो रहा है. हमारे साथ जो होता है हमको हर चीज समझ में आती है, जो दूसरे के साथ हो रहा होता है हमें वो चीज समझ में आती नहीं है. ठीक है. तो वल्ली को ये चीज समझ में आई और वल्ली ने कहा यस, ओ यस. तो मम्मी शॉक्ड हो गई है. मम्मी का ये सब बोलने का मतलब क्या है? मम्मी इज सरप्राइज्ड कि वल्ली क्यों आंसर कर रही है. व्हाट इज हैपेंड टू वल्ली?
वल्ली क्यों मेरी इस बात पे रिप्लाई कर रही है? Oh, said Valli, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. तो वल्ली बोली, ओ मैं तो सिर्फ आपकी बात से अग्री कर रही थी, आपकी बात से मैं सहमति दिखा रही थी कि आपने जो कहा अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, आपने जो बात की कि चीजें होती है लेकिन हमको पता भी नहीं चलता है और पता भी चलता है तो वी कैन अंडरस्टैंड इट, उस चीज से मैं अग्री कर रही थी. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी. अब आंट ने बीच में बोला कि देखो, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, कितनी एक छोटी सी पिद्दू सी बच्ची है, एंड येट देखो फिर भी कैसे पोक्स हर नोज मतलब टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर. ऐसा होता है ना, दूसरों की बात में फट्टे में टांग गड़ाना. तो कैसे दूसरों की बातों में जहां पे इसका कोई मतलब ही नहीं है वहां पे शी शोइंग इंटरेस्ट, और हमारे कन्वर्सेशन में शी इज रिप्लाइंग, जैसे कि ये एक बहुत बड़ी लड़की हो गई है. वली स्माइल टू हरसेल्फ. अब वली ने इस बात के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं किया, उसने सिर्फ खुद अपने आप में स्माइल किया. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. शी स्माइल टू हरसेल्फ. उसको ये नहीं चाहिए था कि वो क्या सोच रही है वो सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी पकड़ ले, ठीक है. बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर. लेकिन इस चीज का चांस भी था कि सामने वाला उसके मन में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है वो सामने वाला समझ ले, ऐसा कुछ था, इसका कोई चांस था. बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर. सामने वाला इसकी बात समझ ले, जो मम्मी और आंट बैठे हैं वो लोग इसकी बात समझ ले, इसका कोई चांस था क्या? दिस इज द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के साथ this story ends. Translated from Tamil by K.S. Sundaram, illustrated by R.K. Lakshman. R.K. Lakshman के images हैं इसमें, and translation किसने किया है? K.S. सुंदरम ने. और लिखा ओरिजिनली किसने है? वल्ली कन्नन ने. तमिल में लिखा था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है K.S. सुंदरम ने. आपको ये चीज समझ में आई? देखो, वल्ली सिर्फ एक 8 साल की लड़की है, लेकिन वल्ली के जो दिमाग में थी चीजें, वो समझ रही थी कि मैं स्माइल करूं, अगर मैं कुछ भी एक्सप्रेस करूं, फिर भी मेरी मम्मी और आंट जो मेरे सामने ग्रोन अप लेडीज हैं वो भी नहीं समझ पाएंगी कि मैं आज क्या एक्सपीरियंस करके आई हूँ, मैं क्या आज देख के आई हूँ. इज इट क्लियर? इलस्ट्रेटेड बाय आर के लक्ष्मण. इलस्ट्रेटेड मतलब वो जो इमेजेस बने हैं, ऑल दोज इमेजेस आर ड्रॉन बाय आर के लक्ष्मण. Who really gave girl fare to travel? मोहम्मद शान का क्वेश्चन है. वेरी गुड क्वेश्चन. किसी ने एक साथ वल्ली को 60 पैसे नहीं दिए. काफी मेहनत, काफी सारे काफी रेजिस्ट करने के बाद, काफी अपने आप को कंट्रोल, अपने क्या बोलते हैं, अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करने के बाद उसने 60 पैसे किसी तरह से जमा किए थे. अगर आपने देखा होगा बीच में आया था क्या क्या शी रेजिस्टेड. उसने पेपरमिंट खरीदना रेजिस्ट किया, टॉयज रेजिस्ट किया, और क्या था, और भी कुछ तो था, वो सब रेजिस्ट किया. जब मेला लगा था गांव में, फेयर था, वहां पे भी वो गई, वहां उसने मेरी गो राउंड में बैठना भी रेजिस्ट किया. ठीक है? इज इट क्लियर? आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद द चैप्टर. अब नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तब वील टेक द मेंटी. आज मेंटी नहीं है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वील टेक मेंटी. ओके? मैरी क्रिसमस. एंजॉय करें अभी सब लोग. क्रिसमस की शाम है. एंजॉय, जो भी जो कुछ कर सकता है हर कोई. चलो बाय.